जैसे कि आपको याद होगा लास्ट एपिसोड में यहाँ पे जिन्वो को एलिक्सर ऑफ लाइफ के इंग्रेडिएंट्स मिले थे। अगर वो इन इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करता है तो वो एलिक्सर ऑफ लाइफ बना सकता है, जिससे कि वो अपनी मॉम की डिजीज को ठीक कर सकता है। इतना पावरफुल है ये पोशन, ठीक है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसको पता है, उसे उस कासल से मिलेंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है अभी कि वो उस कासल से निपट पाए, है कि नहीं। तो इसलिए उसको और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा और लेवल अप करना होगा। इसी वजह से वो यहाँ पे पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो हंटर एसोसिएशन अपने पास हंटर्स को बुलाती है और उसके बाद उनके रैंक डिसाइड करती है उनके एनर्जी को देखते हुए, ठीक है। इसके अलावा वो गेट्स का भी ध्यान रखते हैं और बाई चांस अगर कोई गेट ब्रेक हो जाता है तो उसका भी ध्यान रखते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सच में काफी ज्यादा बड़ी है। इसी वजह से जो बिजनेसेस होते हैं, वो जो 5 सबसे बड़े हंटर गिल्ड्स है वो है द हंटर गिल्ड, द व्हाइट टाइगर गिल्ड, द रीपर गिल्ड, द फेम गिल्ड और द नाइट्स गिल्ड। ये 5 ऐसे गिल्ड है कंट्री के जो कि सबसे ज्यादा अमीर मान लो तुम यार, मतलब सारी की सारी रिसोर्सेज इनके पास जाती है। तो यार ये चीज जिन्हों के डैड को काफी ज्यादा बुरी लगती है, क्योंकि वो यही कहते हैं कि हमने भी इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और हम ऐसा ये सब बैठ के सिर्फ देख नहीं सकते, जबकि ये सारे रिसोर्सेज हमारे लिए भी काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें मकसद बता दिया जाता है जिन्हों के डैड का कि वो क्यों अपना एक गिल्ड बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि सिर्फ ऐसे 5 बड़ी बड़ी कंपनीज के पास ही सारा प्रॉफिट रहे और बाकी सबको कुछ ना मिले, है कि नहीं। दूसरी बार हमें जिन्वो का सीन दिखाया जाता है। वो जब यहाँ पे अपनी रनिंग कंप्लीट करता है तो वो नोटिस करता है कि पहले तो एक बार जब वो एक्स्ट्रा भागा था तो वो भी काउंट हुआ था, लेकिन अब वो काउंट नहीं हो रहा है, ठीक है। वहां पे उसका लिमिट हो चुकी है। अब इसका मतलब ये है कि जो उसको कर्स रैंडम बॉक्स का, लेकिन उसके बदले सिर्फ उसको एक बिंगो ही मिलता है खेलने के लिए। तो ये सीन है। यहाँ से जब वो जा रहा होता है तो उसे समझ आ जाता है यार अपने स्टैट्स को देख के कि अभी उसको और भी ज्यादा ताकतवर होना है। उसे किसी ना किसी तरह और लड़ाई करनी होगी ताकतवर बनने के लिए, लेकिन उसे वेट करना होगा जिन्हों के लिए कि वो सी रैंक के डंजन्स लेके आए उसके लिए। ओके, तभी उसको याद आता है पेनल्टी जोन के बारे में। वो ये सोचता है कि अगर वो उस सेंटीपीड से लड़ेगा तो शायद वो लेवल अप कर सके, लेकिन यार क्योंकि वो एक पेनल्टी जोन है, भले यहाँ पे यार जिनको भागना वागना सीख चुका है, लेकिन उसको हराना तो यार थोड़ा मुश्किल हो सकता है। काफी खतरनाक था यार, वो जान निकाल दी थी उसने, और वैसे भी शायद उसको उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो इस पहले कि वो कुछ सोच पाए तभी उसको एक मैसेज रिसीव होता है हंटर एसोसिएशन की तरफ से, और यहाँ पे उसको एक रिक्वेस्ट आई होती है डी रैंक के गेट में पार्टिसिपेट करने की। तो पहले तो वो सोचता है कि यार दूसरे लोगों के साथ उसे काम करना पड़ेगा, तो वो अकेले जब तक नहीं लड़ेगा तब तक वो लेवल अप तो कर नहीं सकता। लेकिन चलो ठीक है, कुछ ना होने से बेटर तो कुछ है कि नहीं। दूसरी ओर हमें मिस्टर सॉन्ग का सीन दिखाया जाता है, जो कि भाई यहाँ इनविटेशन आता है डी रैंक के गेट में पार्टिसिपेट करने का। तो ये डिसाइबल पूछता है कि आप रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोच रहे। तो मिस्टर सॉन्ग को तभी यहाँ पे उस खतरनाक वाले डंजन की याद आ जाती है, और वो यही सोचते हैं कि यार इस पॉइंट पे ये बात तो सही है कि एक बूढ़ा आदमी जिसका एक हाथ नहीं है वो किसी काम का नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग अपना 100% देना चाहते हैं लोगों की मदद करने के लिए, इसलिए वो अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं। तो यार ये तो है बात, ठीक है। दूसरी ओर हमें किम का सीन दिखाया जाता है, जिसकी एक फैमिली भी होती है। अब उसको भी यहाँ पे इनविटेशन आया होता है उसी डी रैंक के गेट में पार्टिसिपेट करने का। यहाँ पे उसकी एक छोटी बेटी भी होती है और एक शायद बेटा भी होता है, उसका हमें अभी सीन नहीं दिखाया गया। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें कोई और जॉब ढूंढनी चाहिए, ये हंटर गिरी का काम काफी ज्यादा रिस्की है और ये खतरनाक भी है। तुम पिछले डंजन से बाल बाल बचे थे, तुम मर भी सकते थे, है कि नहीं। वही खतरनाक वाला डंजन जिसमें वो गॉड ऑफ स्टैचू था। तो किम यही कहता है कि अभी हमारे 2 बच्चे हैं जो कि स्कूल में है, अब उसके लिए खर्चा तो चाहिए होगा और हमें पैसों की भी जरूरत है। और वैसे भी चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि हंटर एसोसिएशन लो रैंक के हंटर्स को खतरनाक डंजन्स में नहीं बेचती। वो उस बार जो हुआ था वो तो एक एक्सेप्शन था जिनका कैरेक्टर भी काफी कमाल का है और इस जॉब के लिए काफी ठीक रहेंगे वो लोग, ठीक है। तो यार बेक कहता है अच्छा तो तुम समझ गए कि तुम बेकार हो, तो अब ये मत बोलना कि तुमने मुझे इसलिए यहाँ पे बुलाया जिससे कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा कर सकूं, तो बताओ बात क्या है। तो चोय बताता है कि वो देखो यहाँ पे एक रिपोर्ट होती है यूजिन कंस्ट्रक्शन की। चोय बताता है कि ये लोग अपना खुद का गिल्ड शुरू करने वाले हैं। तो बेक कहता है हाँ ये बात मेरे को पता थी, वो लोग मेरे गिल्ड पे भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चोय कहता है ओह ये बात तुम्हें पहले से पता है, इसका मतलब ये है कि शायद मैंने तुम्हारा समय बर्बाद कर दिया। तो बेक कहता है कि देखो ये बात मेरे को पता है कि तुम्हें पता थी ये बात कि ये मेरे को पता है। मतलब चोय ऑलरेडी जानता था कि बेक को इस चीज की नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में उसे बता रहा है। तो बेक समझ जाता है कि ये वो रीजन नहीं है जिस वजह से उसने यहाँ पे उसे बुलाया है। दूसरी ओर हमें जूही का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे कॉल पे उसकी मॉम होती है और वो बताती है कि यार देखो तुम तो हमेशा से एक डरपोक बिल्ली बन के रही हो और तुम तो लोगों के रास्ते में आती होगी, तो यार तुम घर आ जाओ, घर पे आके बिजनेस संभालो। वहां पे क्या कर रही हो तुम, हंटर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम जबकि एक बी रैंक के हंटर हो और तुम्हारे जो कॉम्पिटिटर्स है यानी कि जो और बाकी बी रैंक के हंटर्स है वो तुमसे कई ज्यादा ताकतवर
ताकतवर है और तुम्हारे पिता को भी चिंता है। लेकिन ये सुन के यहाँ पे भाई जूही को काफी गुस्सा आता है और वो ये कहती है मेरी डिसीजंस मैं खुद ले सकती हूँ, तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। यहाँ पे वो अपना फोन काट देती है और वो अपने आप से पूछती है कि वो सच में लोगों के रास्ते में आती है, लोगों के बीच में आती है वो। यार ये तो गलत बात है कि नहीं। एनीवे जब वो यहाँ पे जिन्वो को याद करती है तो उसे मोटिवेशन मिलती है और वो कहती है कि उसको और ट्राई करना है और भी ज्यादा ताकतवर बनना है। तभी यहाँ पे उसको भी सेम इन्विटेशन आता है उस डी रैंक के गेट में ज्वाइन करने का। जब यहाँ पे चाहे ही आ रही होती है तो सामने से बेक आता है और वो भी इधर चॉय से मिलने के लिए आई होती है। वो आके चॉय को इन्फॉर्म करती है कि आज एक स्काउट ने उसे अप्रोच किया जो कि यूजीन कंस्ट्रक्शन से था। वो चाहते हैं कि चाहे ही उनके गिल्ड को एक गिल्ड मास्टर के तौर पे ज्वाइन करे। तो चॉय कहता है आप आके तुम अगर ये बात मेरे को बता रहे हो इसका मतलब ये है कि तुमने उनको मना कर दिया है। तो चाहे ही कहती है हाँ मैंने उनके ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि प्रेसिडेंट बेक को मैंने अभी यहाँ से जाते हुए देखा, तुम लोग क्या बात कर रहे थे। तो दूसरी ओर हमें बेक का सीन दिखाया जाता है और अब हमें बताया जाएगा कि चॉय ने उसको अपने पास क्यों बुलाया था। चॉय ने यहाँ पे बेक से पूछा था कि क्या तुम्हें याद है जेजो आइलैंड। तो आपको याद भी होगा फर्स्ट एपिसोड में हमें जेजो आइलैंड का सीन दिखाया था जहां पे एस रैंक के हंटर्स की भी वाट लग गई थी। वो एक फेल्ड रेड थी और उसके बाद से उस आइलैंड को सील कर दिया गया है। तब से बस छोर से ही उसके ऊपर नजर रखी जाती है, लेकिन उस आइलैंड पे कोई नहीं गया और पब्लिक को साल में एक बार उसको अपडेट दिया जाता है, जिस वजह से लोग उसके बारे में धीरे धीरे भूलना शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे जो यही कहता है कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए, ये कितने भी आर्म गेट्स आ जाए यहाँ पे, लेकिन वो ही सबसे खतरनाक गेट है और आगे चल के मैं उस आइलैंड को तबाह करना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं ऐसे साथी चाहता हूँ, ऐसे लोग चाहता हूँ जो कि मेरे साथ दे, ताकत में, दोस्ती में, और लोगों का भी साथ हमें मिलना चाहिए, ठीक है ना। और वैसे भी बेक तुम भी तो कुछ छोड़ के आए हो ना उस आइलैंड पे। तो यहाँ पे बेक याद करता है अपने साथी को जिसको मार दिया गया था वहां पे, ओके, और उसका नाम होता है योनसुक ब्योंगू। ओके शायद वही होता है। दूसरी ओर हमें एक बंदे का सीन दिखाया जाता है, वो कहता है कि प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, उन्हें मरना ही होगा। अब यार पता नहीं कौन है, इसका इंट्रोडक्शन नहीं, गायब हो गया। एनीवे यहाँ पे संडे का दिन होता है, आज भी संडे है ना। तो जिन्वो इधर से जा रहा होता है तैयार होके और वो कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ। तो जिना कहती है कि आज तो छुट्टी है, कहाँ जा रहे हो तुम, आज भी तुम्हें काम है, आजकल काफी बिजी हो गए हो तुम, ये मानना मुश्किल है कि तुम पहले वाले इंसान हो, लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग काम आ रही है। हाँ तो जिन्वो कहता है वैसे भी देखो अब हम एक अच्छे खासे लेवल पे आ चुके हैं, हम अच्छे खासा जिंदगी जी पा रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ से जिन्वो जाता है और अपना सामान भी नहीं लेके गया होता वो, जिन्हा उसे याद दिलाती है, लेकिन वो निकल जाता है। वो ये कहती है कि यार बीच पे सैर करने के लिए जा रहा है क्या। तो अब मैं आपको बता दूं कि मिस्टर सॉन्ग एक स्वॉर्ड्समैन है और वो ये कहते हैं कि यार उसको अवेकन नहीं किया गया था, वो तो सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन है और उसके जो ये स्किल्स है मैजिक बीस्ट के सामने यूजलेस है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो बात अलग है कि अगर वो फिर से अवेकन हो जाए, जो कि भाई किस्मत पलट जाएगी अगर ऐसा कुछ होगा तो। तभी यहाँ पे उसको सामने जिन्वो दिखता है और वो उसको देख के काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, ये देख के कि यार वो बिल्कुल ठीक है और वो पहले से कितना ज्यादा चेंज हो चुका है भाई 1 महीने के अंदर अंदर सिर्फ। और वो जो बेचारा शरीफ सा बच्चा था वो गायब हो चुका है। वो नोटिस करता है यहाँ पे जिन्वो की जो टांग टूट गई थी वो वापस आ चुकी है। तो जिन्वो कहता है हाँ यार जब मैं हॉस्पिटल में जागा तो ये वापस आ गई थी। तो मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि काफी हाई रैंक का हीलर होगा कोई जिसने तुम्हें बचाया होगा, चलो अच्छी बात है, तुम्हें देख के अच्छा लगा। तो ये दोनों ही नजर नहीं मिला पाते जिन्वो से। अब आपको याद होगा ये सब के सब लोग भाई जिन्वो को मरने के लिए छोड़ गए थे, इवन मिस्टर सॉन्ग भी जूही को लेके चले गए थे और एंड में जिन्वो अकेला बचा था जो कि सबसे लोएस्ट रैंक का और सबसे कमजोर हंटर माना जाता था। और अब ऑब्वियसली यार वो यहाँ पे इनके सामने जिंदा खड़ा है तो इनको थोड़ा रिग्रेट तो फील होगा। वो 5 सर्वाइवर्स जो कि उस गॉड ऑफ स्टैचू वाले डंजन से जिंदा बचे थे वो फिर से रीयूनाइट यहाँ पे हो चुके होते हैं। ओके जूही यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है जिन्वो को देख के और ये कहती है कि यार देखो मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये तुम ही हो, ऐसा लगता है कि तुम तो बहुत अलग इंसान बन चुके हो अब, और पहले से लंबे भी हो चुके हो काफी, तुम्हारा पैर भी ठीक हो चुका है, जब मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आई थी तब से तो तुम ठीक हो। तो जिन्वो कहता है क्या तुम मुझसे मिलने आई थी। तभी पीछे से एक वैन आके रुकती है और इनमें से भाई 3 टर्की क्रिमिनल्स बाहर निकलते हैं और भाई हमें बताया जाता है कि ये लोग भी इस रेड में हिस्सा लेने वाले हैं क्योंकि इनके पास हंटर्स की कमी है। ओके अगर ये लोग इस रेड में हमारा साथ देंगे तो जो इनको सजा मिली है वो थोड़ी कम हो जाएगी। ओके तो यार इनको तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि इन्हें क्रिमिनल्स के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हंटर एसोसिएशन का एक ओवरसीयर होता है कैंग टाइशिक जो कि इनके ऊपर ध्यान रखेगा। वो एक बी रैंक का हंटर है और वो आसानी से इन सी रैंक के क्रिमिनल्स को निपटा सकता है। ओके तो यहाँ पे ये सब देख के जिन्वो जूही को बोलता है कि शायद तुम्हें ड्रॉप आउट कर देना चाहिए, ये सही नहीं रहेगा,
तो जूही पूछती है और तुम्हारा क्या? तो जिन्हों कहता है मैं तो जाऊँगा। तो यहाँ पे जूही भी जाने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि ऑब्वियसली यार उसको भी ताकतवर बनना है। तो यहाँ पे ये लोग आज़ाद हो चुके होते हैं यानी कि ये क्रिमिनल्स और ये काफ़ी खुश होते हैं, ठीक है ना? टाइशिक यहाँ पे आके अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो एक इंस्पेक्टर है सर्वेलेंस टीम का और वो इनके ऊपर ध्यान रखेगा, ये कुछ भी हरकत नहीं करेंगे। वो पूछता है कि यहाँ पे कोई लीड करने वाला है, कौन लीड करेगा? तो सॉन्ग पूछता है कि क्या मैं लीड कर सकता हूँ जिन्वो? तो जिन्वो कहता है हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉन्ग यहाँ पे भाई झुकता है नीचे और वो कहते हैं मुझे ये चांस देने के लिए शुक्रिया। उस दिन 7 लोग मेरी वजह से मारे गए थे। मैं फेल हुआ उस दिन और इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये बात है कि हम 6 के 6 लोग सिर्फ तुम्हारी वजह से ज़िंदा बच पाए। उसके लिए मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं आभारी हूँ तुम्हारा। फिर वो यहाँ पे किम से पूछते हैं कि तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कि मैं लीड करूँ? तो किम कहता है नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ये लोग इस गेट के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एंट्री लेते हैं गेट के अंदर। यार अब मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। अगले एपिसोड का नाम पता है क्या है? यू हैव बीन हाइडिंग योर स्किल्स। अब देखो यार एक ना कमाल की चीज़ होने वाली है। लास्ट टाइम जब इन लोगों ने जिन्वो को देखा था तब वो एक डरपोक बिल्ला था, उसके बस की कुछ नहीं था, वो रोतड़ू बच्चा था, लेकिन फिर भी एंड तक उसने अपना दिमाग चलाया और वो एक काफी अच्छा खासा ऑब्जर्वर साबित हुआ था। उसने इन लोगों की जान बचाई थी। और अब यार इस टाइटल को देख के हमें ऐसा लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में शायद जिन्वो की जो ताकतें हैं वो इन लोगों को पता चलेगी और ये सब के सब लोग अमेज होने वाले हैं, शॉक होने वाले हैं। इसी वजह से यार इंतजार नहीं हो रहा नेक्स्ट एपिसोड का मेरे को, जो कि आएगा नेक्स्ट वीक सैटरडे की रात को, संडे को आपको अवेलेबल हो जाएगा। एनीवे